नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजकुमार गुप्ता, ब्लॉक लालसोट, जिला दौसा। रविंदर चौधरी, ब्लॉक सोजत, जिला पाली। मोहम्मद जमील, ब्लॉक निवाई, जिला टोंक। गणेश परमार, ब्लॉक सिरोही, जिला सिरोही। भूपेंद्र सिंह राजपूत, ब्लॉक राजाखेड़ा, जिला धौलपुर। राजेंद्र रेगर, ब्लॉक रूपनगढ़, जिला अजमेर। दुर्गेश मीणा, ब्लॉक भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा। और हेमराज वर्मा, ब्लॉक आमेर, जिला जयपुर। ये 8 व्यक्ति कोई आतंकवादी नहीं थे जिन्हें की मौत के घाट उतार दिया गया हो, बल्कि ये राजस्थान के 8 वो युवा थे जो कि बेरोजगारी की जंग लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गए। और युवा कोई और नहीं बल्कि राजीव गांधी युवा मित्र। ये 8 युवा साथी आज इस दुनिया में नहीं है। ये 8 युवा मित्र आज उस दुनिया में चले गए जिस दुनिया में जाने के बाद कोई ना तो वापस आया और ना ही कभी वापस आएगा। ये शाश्वत सत्य है। और ये 8 युवा मित्र भी आज वहीं पहुंच गए। बहुत विचलित कर देने वाला और बहुत दर्दनाक ये मामला है कि जो युवा अपनी नौकरी करते करते अपने परिवार को पाल रहे थे, जो युवा रोजगार करके अपने बच्चों को पाल रहे थे, वो अपना जीवन का गुजारा बसर कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके पेट पर ऐसी लात मारी कि वो आज इस दुनिया में इसलिए नहीं है क्योंकि बेरोजगारी का दंश उनके दिल और दिमाग में इस कदर घुस गया कि वो इस सदमे को नहीं झेल पाए और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। राजीव गांधी युवा मित्र थे जो कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंदर ये सरकार की योजनाओं को आम जनता तक, राजस्थान की जनता तक पहुंचा रहे थे। राजस्थान की जनता को सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में ये बता रहे थे, लेकिन राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भजनलाल सरकार को ये रास नहीं आया कि हमारे राजस्थान के जो भोले भाले युवा हैं, गरीब तबके के युवा हैं, वो रोजगार करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करें। ये भजनलाल सरकार को जरा भी रास नहीं आया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण ली और उसके बाद ठीक 10 दिन बाद 25 दिसंबर को एक काला आदेश जारी कर दिया कि युवा मित्रों का अब इस राजस्थान के अंदर कोई काम नहीं होगा और इनको हटा दिया जाता है। 7 दिन का टाइम दिया था और उसके बाद से युवा मित्र लगातार इस दुनिया को छोड़ते चले गए। पहले आंदोलन उन्होंने किया और अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। अभी ये 8 युवा मित्र किसी के बीच में नहीं है। इनका गुनाहगार कौन है? जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होता है या किसी हादसे का शिकार होता है या और कोई घटना का शिकार होता है तो सबसे पहले उसके पीछे का जो गुनाहगार है उसको तलाश किया जाता है, उसका जिक्र किया जाता है। तो ये कहना ठीक होगा कि इन दिवंगत 8 युवा मित्रों का गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा हैं। इनके अपराधी भजनलाल शर्मा हैं। और तो और ये बात कहने में कोई गुरेज इस वक्त नहीं होगी कि इन 8 युवा मित्रों की हत्यारी कोई और नहीं बल्कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार है। आखिर भजनलाल सरकार को तकलीफ क्या है? आखिर भजनलाल सरकार को दिक्कत क्या है? अगर राजीव गांधी के नाम से भजनलाल सरकार को दिक्कत है तो भजनलाल सरकार अपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोगों के नाम से इस योजना को रख सकती है, लेकिन भजनलाल सरकार को किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया। हमारे राजस्थान के होनहार गरीब युवाओं को वो नौकरी से बेदखल करें, उनका रोजगार छीने, उनका उनका रोजी रोटी छीने, उनके पेट पर लात मारें और उनको मरने को मजबूर कर दें। यकीन मानिए कि भजनलाल सरकार को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में 8 युवा मित्र इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अगर भजनलाल सरकार ने युवा मित्रों को बहाल नहीं किया, युवा मित्रों को उनकी नौकरी नहीं दी, उनकी नियुक्ति वापस नहीं दी, तो आगे 2.5 साल के अंदर कितने युवा मित्र और इस दुनिया से चले जाएंगे। इस बात को सोचने में हमारी भी रूह कांप उठती है। आखिर कसूर क्या है हमारे राजस्थान के युवाओं का
राजस्थान के युवाओं की हालत एक तरफ तो वैसे ही खराब है कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही, भर्तियां निकल नहीं रही, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन जो रोजगार कर रहे थे, मात्र 17,000 रुपये की तनख्वाह में वो काम कर रहे थे, सरकार का काम कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी वो नौकरी भी छीनकर उनको दर दर की ठोकर खाने को मजबूर किया और यहाँ तक उनको मरने को मजबूर कर दिया। जरा सोचिए कि अब उनके परिवार, उनकी बीवी, उनके बच्चे समझ रहे ना बात को, उनके माता पिता, उनका पालन पोषण कौन करेगा? माता पिता की सेवा कौन करेगा? कोई भी माता पिता हमेशा ये उम्मीद लगाए बैठता है हमारे भारत देश का, उनके बेटे हमारी सेवा करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन भजनलाल सरकार ने युवा मित्रों के माता पिता की वो लाठी तोड़ दी, बेसहारा कर दिया युवा मित्रों के माता पिताओं को, बेसहारा कर दिया युवा मित्रों के बच्चों को, बेसहारा कर दिया युवा मित्रों की बीवियों को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस भारत देश के अंदर क्या रोजगार करना गुनाह है? क्या अपना पेट भरना गुनाह है? कोई युवा अगर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है, वो सरकार का ही काम करता है, फिर हमारे इस लोकतंत्र के अंदर क्या सरकार उन युवाओं को बेरोजगार करके मरने को मजबूर कर सकती है? तो ये युवा मित्रों की मौत हुई, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे इस देश में और हमारे राजस्थान में लोकतंत्र ही मर गया पूरी। हमारे राजस्थान में लोकतंत्र ही पूरी तरह से भजनलाल सरकार ने मार दिया, क्योंकि जिस लोकतंत्र की परिकल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनके संविधान के द्वारा की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है धरातल पर। सिर्फ कागजों में लोकतंत्र संविधान की भारतीय जनता पार्टी वाले दुहाई देते हैं, असल में इनकी करतूत कैसी है वो आप सब जान चुके हैं। भला मासूम युवाओं का गुनाह क्या सिर्फ ये कि वो राजस्थान में पैदा हुए और राजस्थान की सरकार के लिए काम कर रहे थे? अगर वाकई ये गुनाह है तो फिर क्या युवाओं को अब राजस्थान में पैदा नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई राजस्थान में पैदा होगा और कोई युवा होगा तो फिर उसको रोजगार की जरूरत होगी। सरकार वैसे ही रोजगार देने में एक सक्षम है, लेकिन अगर किसी को किसी सरकार ने रोजगार दे दिया तो फिर युवा मित्रों की तरह उनकी हालत होती रहेगी। और अगर युवा मित्रों की तरह हालत होती रहेगी तो फिर कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान युवाओं का प्रदेश है? युवाओं के नाम पर बड़ी बड़ी वकालत भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झंडे युवा उठाते हैं, उनसे वादा किया जाता है, उनकी नौकरी का वादा किया जाता है, प्रलोभन में आकर युवा वो सब कुछ करते हैं मजबूरी में जो कि नेता कहते हैं। लेकिन जब सरकार बनती है तो फिर किस तरह से राजीव गांधी युवा मित्रों का जो हाल किया उसकी तो कम से कम उम्मीद नहीं थी। लेकिन इन 8 दिवंगत युवा मित्रों का गुनाहगार अगर भजनलाल सरकार है तो फिर उसकी सजा क्या होगी और कौन देगा भजनलाल सरकार को सजा? नमस्कार।